हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखिए, आज मैं आपके लिए छोटी टिकलियाँ बना के ना, और उससे हम है ना कितनी अच्छी और कितनी सारी चीज़ें बना सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। और ये आइटम तो शायद ही आपने पहले कभी देखा होगा, क्योंकि है ना इसमें ना बहुत सारी ऊन के साथ साथ है ना हमारे है ना बची ऊन भी लग सकती हैं। तो चलिए, इसमें ना इस तरह से नॉट लगा लेंगे। नॉट लगा के एक, दो, तीन, चार चार चेन लेंगे, लास्ट वाली चेन में डालेंगे और यहीं से इसे ज्वाइन कर लेंगे। गोल हो गया। एक, दो, तीन, तीन चेन लेंगे और एक डबल क्रोशिया, ये दो, तीन, चार, ऐसे ही इसमें हमें ना 11 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो 11 बना के फिर दिखाते। तो इसमें हमने 11 डबल क्रोशिया बनाए हैं और एक ये चेन। तो हम ये जो थर्ड वाली चेन थी ना उसमें डाल के इसे इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, ज्वाइन करने के बाद एक, दो, तीन, तीन हम इसमें ना चेन ले लेंगे और जो ये चेन है ना इसी पे हम इस तरह से फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए, इधर साइड से डाल के और दूसरी साइड से निकाल के इस तरह से फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर उससे आगे वाले में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर देखिए, जो अगले वाला डबल क्रोशिया है इसे ना फिर से इस तरह से, देखिए इस तरह से डालेंगे, दूसरी तरफ से निकाल के और ये फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बना देंगे। फिर इसी अगले में एक डबल क्रोशिया, फिर जो ये डबल क्रोशिया है इस पर फिर से फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, फिर इसके आगे यहीं पे एक डबल क्रोशिया सिंपल, और फिर अगले वाले डबल क्रोशिया पे हम फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, फिर देखिए सिंपल क्रोशिया डबल क्रोशिया और फिर से डबल क्रोशिया के ऊपर फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। तो ये ना कुछ इस तरह का बनेगा। तो ऐसे ही पूरे में बना लेंगे। तो पूरे में बना के फिर मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए, इस तरह से हमने ये ना पूरे में ऐसे ही बना लिया है। और देखिए, लास्ट में हमारी ये चेन है तो हमने इस लास्ट वाले में एक सिंपल डबल क्रोशिया नहीं बनाया है। तो ये थर्ड वाले में डाल के हम इसे इस तरह से जॉइंट कर देंगे। ठीक है, फिर हम यहाँ पे एक, दो, तीन, तीन चेन लेंगे और जो चेन थी ना इसके आगे यहाँ पे डाल के एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और एक ये चेन, तो दो हो गए। फिर जो ये हमारा फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया था इस पे हम फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया ही बनाएंगे। ठीक है, देखिए इस तरह से। फिर जो हमारा ये हमने ना साथ वाला है ना डबल क्रोशिया बनाया था उसमें एक एक इधर साइड डबल क्रोशिया और एक इसके दूसरी साइड डबल क्रोशिया, यानी कि एक के ऊपर हम दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर ये हमारा फ्रंट पोज वाला आ गया, तो ये हम फ्रंट पोज ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर ये एक डबल क्रोशिया है उसके ऊपर दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, इस तरह से। फिर ये फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया है, फिर इसके ऊपर हम फ्रंट पोज ही बनाएंगे। फिर से ये एक डबल क्रोशिया के ऊपर हम दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, फिर ये फ्रंट पोज आ गया तो यहाँ पे हम फ्रंट पोज ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से ये हमें ना पूरा कंप्लीट करना है। तो पूरा कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। तो ये देखिए, इस तरह से है ना ये हमारा बन गया है। और ये देखिए, ये यहाँ पे दो थे ना, एक चैन और एक ये, तो ये जो हमारी चैन है थर्ड वाली इसमें डाल के हम इसे जॉइंट कर देंगे। उसके बाद में फिर से यहाँ पे तीन चैन लेंगे, फिर उससे आगे एक डबल क्रोशिया, फिर उससे आगे एक डबल क्रोशिया, यानी कि ये चैन और ये डबल क्रोशिया दो थे तो दो के ऊपर हमने एक चैन और दो डबल क्रोशिया यानी कि तीन बनाए हैं। ठीक है, और फिर जो ये फ्रंट पोज है ये फ्रंट पोज ही डबल क्रोशिया बनेगा। फिर ये दो डबल क्रोशिया आ गए, इसके ऊपर हमें ना तीन डबल क्रोशिया बनानी है। देखिए, एक एक इन दोनों के बीच में दो और एक ये लास्ट में, तो ये तीन डबल क्रोशिया हो गए। ठीक है, फिर ये फ्रंट पोज डबल क्रोशिया आ गया है, तो यहाँ पे हम फ्रंट पोज ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है,
फिर इससे आगे वाले में हमें फिर से 2 के ऊपर 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। एक साइड में बनाना है, एक बीच में और एक ये आगे वाले में। ठीक है, तो ये 3 हो गए। फिर ये फ्रंट पोज आ गया, तो यहाँ पे हम फ्रंट पोज ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इन 2 डबल क्रोशिया के ऊपर हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, तो ये इसी तरह से है ना, हमें ये पूरा का पूरा कंप्लीट करना है। ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पे हम ये फ्रंट पोज बनाने के बाद फिर 2 के ऊपर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये पूरा कंप्लीट हमें इसी तरह से करके फिर दिखाती हूँ। तो ये देखिए, इस तरह से ये हमारी पूरा बन गया है। और अब हम इसे यहीं पे थर्ड वाली चेन में ही डाल के इसे जॉइंट कर देंगे। ठीक है, और इसे यहीं पे छोड़ देंगे। ठीक है, तो ऐसे ही मैंने देखिए ये एक और भी कलर की बना ली है टिकलियाँ। इसी तरह से सेम टू सेम, हमने कुछ अलग नहीं किया है, सेम इसी तरह से हमने और भी ये बना ली है। ठीक है, सेम। अब आगे हमें और भी, मैंने ना, ये तो मैं सिर्फ ये दिखा रही हूँ, और भी मैंने ना काफ़ी सारी बनाई है। तो इसके बाद अब हमें क्या करना है कि हमें ना यहाँ पे अब है ना वाइट कलर जॉइंट करना है। ठीक है, तो इसमें हम है ना वाइट कलर जॉइन करेंगे। इसे करके ये देखिए, और यहाँ पे हम नॉट लगा देंगे। पहले ये देखिए, इस तरह से नॉट लगाएंगे और इसके अंदर इसे जॉइंट कर देंगे। जॉइंट करने के बाद ये देखिए, ये जो हमारा फर्स्ट वाला है, ये देखिए, जब आप इसे इस तरह से देखेंगे ना, तो आपको है ना, जो यहाँ पे है, यहाँ पे आपको 2 धागे दिखाई देंगे। देखिए ये रे 2। तो इसमें जो पीछे वाला है, इस पे डाल के हमें इस तरह से सिंपल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए, इस तरह से 2 हो गए सिंपल क्रोशिया, ये 3। तो हमें ना जब भी इसमें डालना है, वो पीछे वाले धागे में ही डालना है। ठीक है, तो ये देखिए 1 2 3 हो गए, ये 4 5, सॉरी, ये हमें यहाँ पे ना 4 ही बनाने हैं। ठीक है, 4 बनाने के बाद फिर अगले वाले में डाल के हमें एक हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। फिर उससे आगे वाले में हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। ठीक है, फिर उससे आगे वाले में हमें है ना, देखिए इस तरह से 2 बार फंदे लेंगे और यहाँ पे डाल के एक ट्रिपल क्रोशिया बना देंगे। ठीक है, फिर 1 2 3 चेन लेंगे और फिर से 2 बार फंदे लेके इसी में डाल के हमें यहाँ पे एक और ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। ठीक है, फिर इससे आगे वाले में हमें फिर से एक डबल क्रोशिया बनाना है। फिर उससे आगे हमें एक हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। ठीक है, और फिर हमें इससे आगे वाले में 6 सिंपल क्रोशिया इस तरह से बनाने हैं। बस इसमें हमें जो याद रखना है वो ये है कि हमें ना ये पीछे वाले में ही डाल के बनाना है। ठीक है, ये 3 हो गए, ये 4 5 और ये 6 हो गए। उसके बाद में इससे 7वें वाले में हमें एक हाफ डबल क्रोशिया बनाना है और ये इससे आगे हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। फिर उससे आगे हमें यहाँ पे एक ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। ठीक है, इस तरह से। फिर 1 2 3 चेन लेंगे और फिर से यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया बना देंगे। ठीक है, तो ये देखिए, इसके बाद हम क्या करेंगे, फिर अगले वाले में करेंगे और यहाँ पे भी हम डबल क्रोशिया बना देंगे। लेकिन इसमें है ना, सभी में है ना, ये पीछे वाले में ही लेना है। इस बात का है ना आपको ध्यान रखना है। अब हम इसमें हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और उसके बाद ये 6 सिंपल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, ये 3 हो गए, 4
5 और ये 6। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, देखिए फिर अगले वाले में हमें हाफ डबल क्रोशिया, उससे आगे वाले में एक डबल क्रोशिया, फिर उससे आगे वाले में एक ट्रिपल क्रोशिया, फिर 1 2 3 3 चेन और फिर से ट्रिपल क्रोशिया। ठीक है, फिर उससे आगे वाले में हमें डबल क्रोशिया, फिर उससे आगे वाले में हमें हाफ डबल क्रोशिया। ठीक है, और फिर से हम 6 हम सिंपल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद में फिर से ऐसे ही बनाएंगे। देखिए जैसे हमने ये 3 कोने बना लिए हैं, ऐसे ही हम यहाँ पे भी एक और बना लेंगे। फिर मैं दिखाती हूँ कि आगे क्या करना है। तो ये देखिए इस तरह से हमने ना ये बना लिया है। अब हमने ना यहाँ पे 4 बनाए थे, सब में हमने 6 बनाए हैं, यहाँ पे हमने 4 बनाए थे। तो अब हम यहाँ पे 2 और सिंपल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। अब ये यहीं पे डाल के हम ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, अब एक चेन लेके अब सभी में सिंपली हम इस तरह से सिंपल क्रोशिया बनाते जाएंगे। ठीक है, देखिए इस तरह से। और जब हम यहाँ पे चेन पे आ जाएंगे, हमें यहाँ पे 1 2 सिंपल क्रोशिया, फिर 2 हाफ डबल क्रोशिया और फिर से 2 सिंपल क्रोशिया बनाने। ठीक है, फिर सब में ऐसे ही सिंपल क्रोशिया बनाते जाएंगे। ठीक है, इस तरह से है ना, पूरे में सिंपल क्रोशिया बनाते जाएंगे। फिर से हमारी चैन आ जाएगी, तो चैन में फिर से पहले 2 सिंपल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 हाफ डबल क्रोशिया, फिर से 2 सिंपल क्रोशिया इस तरह से। तो ये देखिए हमारा इस तरह से ये बन जाएगी। फिर सब में फिर से सिंपल सिंपल क्रोशिया बनाते जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे फिर से है ना 2 सिंपल क्रोशिया, 2 हाफ डबल क्रोशिया, फिर 2 सिंपल क्रोशिया। तो इस तरह से पूरे में बना के, और जहाँ से हमने ये शुरू किया है ना वहीं पे ला के इसे जॉइंट करके और कट कर देंगे। ठीक है, तो ये देखिए इस तरह से है ना हमने ये पूरा कंप्लीट कर लिया और ये बन गया है। तो ये देखिए इसी तरह से हमने है ना और भी बहुत सारे है ना ये टिकलियाँ बना ली हैं। ठीक है, मैंने सभी अलग अलग कलर में बनाई हैं, ये देखिए। और सभी का है ना पैटर्न डिज़ाइन सब कुछ एक जैसा रखा है, बस कलर हमने चेंज कर दिया है। तो अब हम इसे है ना जोड़ना बताएंगे। तो जोड़ने के लिए हमें क्या करना होगा, देखिए इसमें हम इस तरह से इन्हें आपस में जोड़ेंगे। देखिए इस तरह से ऐसे। ठीक है, तो इसे जोड़ने के लिए अब मैं आपको बताती हूँ कि हमें क्या करना है। तो इसे जोड़ने के लिए हमें ना पहले ना दोबारा से ना ये वाइट वाली ऊन लेंगे और इस कोने से ये देखिए यहाँ पे जो हमने हाफ डबल क्रोशिया 2 बनाए थे ना, तो उसमें बीच में डाल के हम ये ऊन को है ना इस तरह से जॉइंट कर देंगे। ठीक है, जॉइन करने के बाद दूसरे वाला लेंगे और यहाँ पे भी हम उसी के बीच में जो 2 हाफ डबल क्रोशिया थे उसके बीच में डाल के इसे इस तरह से निकाल के जॉइंट कर देंगे। अब हमें ना हर एक में दोनों तरफ इस तरह से देखिए, इधर साइड भी और इधर साइड भी, दोनों साइड में लेके और इसे सिंपली इस तरह से है ना जॉइंट करते जाना है। दोनों चेन में डाल के देखिए, एक बार इधर डाला, एक बार इधर डाला और इन्हें दोनों को निकाल के ये जॉइंट कर दिया। ठीक है, इसी तरह से हमें ये जॉइंट करते जाना है।
ठीक है। हर एक चैन में डालते हुए इस तरह से ना, हर एक चैन में डालते जाएंगे और ये सिंपल सिंपल क्रोशिया से इस तरह से जॉइंट होता चला जाएगा। और इसे जो हमें ना जॉइंट करना है वो ही जहाँ पे हमने हाफ डबल क्रोशिया के 2 बनाए हुए हैं ना, उसके बीच तक, मतलब है ना एक हाफ डबल क्रोशिया तक हमें इसे जॉइंट करना है। ठीक है, ये देखिए, एक सेकेंड, हमारा यहाँ तक जॉइंट हो गया। अब हमें क्या करना है, देखिए, फिर से ये आगे वाला लेना है, इसे पकड़ेंगे और इधर साइड से इसे, और इसमें भी अब हम इसमें इस तरह से डाल के फंदा लेंगे और एक सेकेंड, ये धागा टूट गया, इस तरह से इसमें इसे जॉइंट करते चले जाएंगे। 1 मिनट में धागा जोड़ लेती हूँ, फिर आपको आगे दिखाती हूँ। वैसे ये ना इसी तरह से हमें जॉइंट करते जाना है। ठीक है, फिर ये जब ये जॉइंट हो जाएगा तो अब आगे वाले कर लेंगे, और फिर जो ये इधर साइड वाले हैं ये हमें यहाँ से जॉइंट करना शुरू करेंगे और इस तरह से है ना यहाँ पे जॉइंट करते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये जितना बड़ा हमें करना है उतना बड़ा कर लेंगे, फिर आगे हमें क्या करना है वो मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए, इस तरह से है ना हमने ये पूरा का पूरा बना लिया है। और इसी तरह से आप इसमें ना टेबल मैट या फिर चकोर वाला थालपोस, या फिर आप ना अगर चाहें तो इसमें ना कुशन कवर, जो चाहें वो बना सकते हैं। और ये काफ़ी सुंदर है ना देखने में लगा है, और इसे बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। आपको ये कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय एवरीवन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।